सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि नीतीश कुमार जो कि बिहार के 10वीं बार मुख्यमंत्री यहाँ पे बने हैं, तो उन्होंने वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम यहाँ पे दर्ज करवा लिया बाय टेकिंग ओथ एज अ सीएम यानी कि चीफ मिनिस्टर फॉर द 10th टाइम। नाम क्या है? नीतीश कुमार। फिर बात करें रिसेंटली हु वॉन दी मेंस सिंगल टाइटल एट 2025 गुवाहाटी मास्टर्स, तो ये जीता है संस्कार सरास्वत ने जो कि राजस्थान से बिलोंग करते हैं। Which country will host the 20th UNESCO Intangible Cultural Heritage Committee session at Red Fort? तो रेड फोर्ट आया, दैट मीन्स कौन होस्ट करेगा? यानी कि इंडिया। रिसेंटली हु इनोग्रेटेड द अर्थ समिट 2025 इन गांधीनगर गुजरात, तो इसको यहाँ पे होस्ट करेगा, होस्ट करेंगे कौन, मतलब होस्ट किया है किसने? अमित शाह जी ने। फिर बात करें इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, ये पंचकुला हरियाणा में यहाँ पे शुरू हुआ है और ये इसका 11th एडिशन था। अभी जो है, जो यूरोपियन अर्थ एजेंसी है जिसका नाम है कोपरनिकस, उसने यहाँ पे कंफर्म किया है दैट द ओजोन होल फॉर्म्ड ओवर द अंटार्कटिका इन अगस्त रिकॉर्डेड द हाईएस्ट श्रिंकेज बाय 1 दिसंबर 2025। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि 10th एडिशन ऑफ जॉइंट स्पेशल फोर्सेस जिसका नाम है यहाँ पे गरुड़ शक्ति, वो शुरू हुआ है इंडोनेशिया और इंडिया के बीच में, और ये हिमाचल प्रदेश के बकलोह में यहाँ पे शुरू हुआ है। रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट यानी कि रिलॉस, तो ये एक एग्रीमेंट हुआ है बिटवीन इंडिया एंड रशिया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली असम की एक यहाँ पे कंपनी है दैट इज नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, तो इसको नवरत्न का स्टेटस यहाँ पे दिया है। रोहित शर्मा बने हैं 4th इंडियन क्रिकेटर टू क्रॉस 20,000 इंटरनेशनल रन्स। अभी फीफा पीस प्राइज से अवार्डेड किसको अवार्ड किया गया है? तो ये है डोनाल्ड ट्रंप। एंड वो फर्स्ट इन अफ्रीकन रीजन द कंट्री नाइजर, तो इसने एलिमिनेट किया है ऑन्कोसेरियसिस को, जिसको हम रिवर ब्लाइंडनेस के नाम से भी जानते हैं। तो ये है आपका लास्ट का रिवीजन जो हम लोगों ने कल यहाँ पे डिस्कस किया था। अब हम करेंगे आज की क्लास की शुरुआत। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा दैट रिसेंटली विच कंट्री हैज स्टार्टेड अ न्यू एम्बेसी इन शंघाई यानी कि चाइना आफ्टर 32 ईयर्स, तो 32 सालों के बाद में संघाई चाइना में किस देश ने अपनी एक न्यू एम्बेसी यहाँ पे स्टार्ट करी है? तो ये करी है अपने देश भारत ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है, दैट न्यू एम्बेसी इन संघाई चाइना आफ्टर 32 ईयर्स, तो इसको यहाँ पे स्टार्ट किया है भारत ने, तो उसमें ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इंडिया हैज ओपन अ न्यू कंसुलेट बिल्डिंग इन संघाई चाइना विच इज अ साइन ऑफ स्ट्रेंथनिंग इकोनॉमिक एंड पीपल टू पीपल टाइज विद चाइना। और जो न्यू लोकेशन है यहाँ पे अगर हम बात करें, ये पूरा जो कंसुलेट यहाँ पे ओपन हुआ है, इसको इनॉग्रेट किया है जो चाइना में एम्बेसडर है भारत के, दैट इज प्रदीप कुमार रावत ने। ठीक है, तो 32 साल के बाद में ये यहाँ पर पूरा एक नई जो है एम्बेसी खुली है संघाई चाइना में, तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो याद रहेगा दैट इज इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा विच कंट्री बिकम द 90th मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की 19th मेंबर यहाँ पे कौन सी कंट्री बनी है? तो ये यहाँ पर बन चुकी है कौन सी? दैट इज रशिया। अभी हमने कुछ दिन पहले भी एक क्वेश्चन देखा था जिसमें हम लोगों ने समझा था कि जो 23rd यहाँ पे समिट मतलब 23rd एडिशन ऑफ रशिया इंडिया समिट थी, जिसमें प्रेसिडेंट जो है व्लादिमीर पुतिन वो आए हुए थे भारत में, तब उन्होंने एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को साइन किया था जिसमें कि उन्होंने बात करी थी कि वो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। और अभी जो है फाइनली जो रशिया है वो 90th मेंबर बन चुका है, 19th नंबर का सॉरी मेंबर यहाँ पे बन चुका है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का। ठीक है, तो 19वां मेंबर किसका? IBCA का कौन सा बना है? तो ये बना है यहाँ पे रशिया, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो 5 दिसंबर को अगर हम बात करें, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने दिल्ली में डिसाइड किया कि वो अडॉप्ट करेंगे फ्रेमवर्क एग्रीमेंट टू ज्वाइन दी इंडिया लेड इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इसमें कि स्पेसिफिकली 7 जो बिग कैट है उनको यहाँ पे प्रिजर्व करने की बात यहाँ पे की जा रही है। इसमें अगर हम बात करते हैं, नाम आता है टाइगर का, लॉयन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगवर एंड प्यूमा का। ठीक है, इनिशियल्स अगर हम बात करें फाउंडिंग मेंबर्स की, तो इसमें इंडिया इसके फाउंडर हैं यहाँ पे, और इसका हेडक्वार्टर भी आपको न्यू दिल्ली में देखने के लिए मिलेगा। एट प्रेजेंट में जो इसके यहाँ पे प्रेसिडेंट है वो भूपेंद्र सिंह रावत है, भूपेंद्र यादव जो है वो इसके यहाँ पे प्रेसिडेंट है IBCA के, तो वो भी आप लोग इसमें ध्यान रखिएगा। और इनिशियल मेंबर्स की बात करें तो ये देखिए, निकारागुआ, एस्तावनी, सोमालिया, अर्मेनिया, भूटान, कंबोडिया, इथोपिया, गिनिया, लाइबेरिया, रशिया एंड सूरीनाम और अंगोला।
ये सब इसके यहाँ पे जो इनिशियल मेंबर्स थे। और रिसेंटली अगस्त की बात करें तो ये नेपाल ने भी इसको ऑफिशियल यहाँ पे ज्वाइन किया था। ठीक है, तो याद रहेगा आपको IBCA का 90th मेंबर कौन सा बना है, तो ये बना है रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम यहाँ समझ लेते हैं। तो यहाँ पे जैगुआर, प्यूमा, लेपर्ड, लॉयन, टाइगर, चीता एंड स्नो लेपर्ड्स की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे होगा आप लोगों के लिए, लेकिन उससे पहले रशिया को हम समझ लेते हैं। तो रशिया की अगर हम बात करें कि कैपिटल क्या है इसकी, तो इसकी कैपिटल होगी यहाँ पे मॉस्को। करेंसी की बात करें तो इस करेंसी जो यहाँ पर है दैट इज रशियन रूबल। उसके बाद बात करें कॉन्टिनेंट की, तो ये कॉन्टिनेंट यहाँ पर होगा यूरोप और एशिया दोनों में लाई करता है। और ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी यहाँ पर होगी रशियन। एंड प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे मिखिल मिशुस्टिन। एंड प्रेसिडेंट तो ये यहाँ पर हो जाएंगे व्लादिमीर पुतिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्री हैज अनाउंस्ड द न्यू G20 प्लान इन प्रिपरेशन फॉर होस्टिंग द 2026 G20 लीडर्स समिट। तो G20 लीडर्स समिट को होस्ट करने के लिए यहाँ पर अभी बात चल रही है यूएसए की। ठीक है, तो उसी में ही यहाँ पे न्यू G20 प्लान्स को यहाँ पे अनाउंस्ड करने की बात करी है किसने, यूएस ने, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ने। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। The US, while re-envisaging the Global Economic Forum, announced a plan called New G20 in preparation for hosting the 2026 G20 Leaders Summit। तो अगर आपसे पूछे कि G20 Leaders Summits 2026 में ये कौन सी कंट्री होस्ट करेगी, तो इसको होस्ट करेगा यूएसए। ठीक है, और उसी में ही एक प्लान है जिसका नाम है न्यू G20, उसको यहाँ पे जो है अनाउंस करने की बात की गई है यूएसए के द्वारा। और इन्हीं सब के बीच में अगर हम बात करते हैं पोलैंड की, तो पोलैंड वाज वेलकम्ड एज अ न्यू मेंबर while South Africa was clearly excluded, on which US Secretary of State's Marco Rubio accused it of prioritizing hate, division and radical agenda during his current presidency, right? एंड नेक्स्ट ईयर बात करें तो नेक्स्ट ईयर अगर हम बात करते हैं यूएस से ही इस पूरे यहाँ पे लीडर्स समिट को होस्ट करेगा G20 को। ठीक है, 2026 में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दैट राजस्थान बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू अचीव 100% डिजिटाइजेशन ऑफ वोटर्स रोल्स अंडर विच इनिशिएटिव। तो अभी काफी न्यूज में चल रहा है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन दैट इज SIR। तो इसी से अगर हम रिलेटेड बात करें तो अभी जो राजस्थान है वो पहला स्टेट यहाँ पे बना है टू अचीव 100% डिजिटाइजेशन ऑफ वोटर्स रोल्स अंडर द इनिशिएटिव जिसका नाम है स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को इसमें ध्यान रखना है, स्पेशल इंटेंसिव यहाँ पे रिवीजन। इसकी फुल फॉर्म भी आप लोगों से पूछ सकते हैं एग्जाम में, तो वो भी आपको ध्यान रखनी है। एंड इसमें क्या चीजें हुई हैं, कैसे ये स्टेट बना है, तो उसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं स्पेशल इंटेंसिव स्कीम रिवीजन की, तो इसी के अंडर राजस्थान यहाँ पे बन चुका है पहला स्टेट टू डिजिटाइज 100% वाटर रोल्स अंडर दिस स्कीम। कंप्लीट डिजिटाइजेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स अंडर द स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन was achieved by Rajasthan and the state was declared the first in the country to accomplish 100% डिजिटाइजेशन ऑफ वोटर्स डाटा। तो मतलब जितना भी वोटर्स डाटा है उसको यहाँ पे 100% उसको डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया गया है। And the achievement was attributed to coordinated effort of BLOs, supervisors and साथ ही में district election officials. Over 97% voters mapping has been completed and significantly reducing document requirement. As a result, only about 3% voters will need to submit documents during claims and objections, right? और अगर हम बात करते हैं कि पूरा जो डेटा है यहाँ पे वो पब्लिश हो जाएगा 16 दिसंबर तक, राइट? तो कौन सा स्टेट बना है पहला, तो ये बना है राजस्थान। फिर हु ऑफ द फॉलोइंग वॉन द गोल्ड मेडल इन विमेंस 25 मीटर पिस्टल एट द ISSF वर्ल्ड कप फाइनल्स 2025। तो ISSF वर्ल्ड कप फाइनल 2025 में गोल्ड मेडल विमेंस की 25 पिस्टल कैटेगरी में किसने जीता है? ये जीता है सिमरनप्रीत कौर बरार ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, ये पूरा इवेंट कौन सा था? ISSF वर्ल्ड कप फाइनल्स 2025 एंड विमेंस का 25 मीटर पिस्टल इवेंट, इसमें गोल्ड मेडल किसने जीता है? सिमरनप्रीत कौर बरार ने। ठीक है, और ये कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है पूरा टूर्नामेंट दोहा कतर में। एंड मेंस कैटेगरी की बात करें तो उसमें जो ऐश्वर्य प्रताप सिंह है उन्होंने मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में सिल्वर मेडल यहाँ पर जीत लिया है।
अब कुछ स्पोर्ट्स इवेंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। बात करें अगर हम किस चीज़ की, कल हमने देखा है संस्कार सरास्वत ने यहाँ पे जीता है मेंस सिंगल टाइटल एट द गुवाहाटी मास्टर्स। बैडमिंटन का पूरा ये इवेंट है। 6 दिसंबर को 20,000 इंटरनेशनल रन्स को कंप्लीट करने वाले जो रोहित शर्मा है वो यहाँ पे 4th प्लेयर बन गए हैं। जेरुसलम मास्टर का खिताब जीता है अर्जुन एरिगेसी ने विश्वनाथन आनंद को हराकर। एंड यहाँ पे कल मैंने आप लोगों से गलती से फीफा डिस्कस कर लिया था। ये एक्चुअली फीडे वर्ल्ड कप की मैं बात कर रही थी, ठीक है। फीडे वर्ल्ड कप का नाम चेंज हुआ है किसके नाम पे? विश्वनाथन आनंद कप के नाम से। कई बार बाई मिस्टेक हो जाते हैं, बट डोंट वरी, नेक्स्ट अगर कोई भी ऐसे मिस्टेक होती है तो मैं आपको नेक्स्ट डे उसको वहाँ पे क्लैरिफाई कर दूंगी, ठीक है। तो वो फीडे वर्ल्ड कप था जिसका नाम चेंज हुआ है विश्वनाथन आनंद कप के नाम से। फिर एक खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की बात करें, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने इसको टॉप किया है। एंड ये पूरा इवेंट कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है राजस्थान में। फर्स्ट फीमेल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पीएनबी बैंक, तो ये बनी है हरमनप्रीत कौर। इमर्जिंग प्रोफेशनल स्पोर्ट्स इवेंट ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है किसने? आर्चरी प्रीमियर लीग ने। वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड अरमन डुप्लेंटिस है विमेंस कैटेगरी में। सिडनी मैकलोन लेवरोन जो कि यूएसए से बिलोंग करती हैं और ये बिलोंग करते हैं स्वीडन से, ठीक है। वर्ल्ड स्किल्स एशिया कंपटीशन में भारत 8th नंबर पर है। और CNN न्यूज़ 18 इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड ये जीता है जय शाह ने, राइट। तो ये आपका पूरा स्पोर्ट्स इवेंट जो लास्ट कुछ दिनों से न्यूज़ में था वो हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स होस्टेड राइजिंग ग्लोबल समिट 2025? तो राइजिंग ग्लोबल समिट 2025 को किस स्टेट ने यहाँ पे इसको होस्ट किया है? तो ध्यान रखना है इसको होस्ट किया है यहाँ पे तेलंगाना ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो हैदराबाद तेलंगाना, ठीक है। वहां पर ये जो पूरा इवेंट है, जो समिट है राइजिंग ग्लोबल समिट, इसको होस्ट किया गया है। एंड ये 2 दिन का समिट था जो कि 8 दिसंबर से शुरू हुआ था। एंड कहाँ पे? हैदराबाद के भारत फ्यूचर सिटी में। एंड इसको यहाँ पे फॉर्मली इनॉग्रेट किया है गवर्नर जिष्णु देव शर्मा ने। और इसमें बात करें कि जो यहाँ पे तेलंगाना राइजिंग 2047 एक विजन डॉक्यूमेंट है उसको भी रिलीज किया गया है साथ ही में, जिसका पर्पज है $3 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना तेलंगाना में बाय 2047। तो इसमें याद रहेगा आपको राइजिंग ग्लोबल समिट 2025 कहाँ पे? तो ये हुआ है हैदराबाद तेलंगाना में। फिर इंडिया इज होस्टिंग द स्क्वैश वर्ल्ड कप फॉर द थर्ड कॉन्सिक्यूटिव टाइम इन विच सिटी? तो लगातार तीसरी बार स्क्वैश वर्ल्ड कप को इंडिया की कौन सी सिटी यहाँ पे होस्ट करेगी? तो आपको ध्यान रखना है इसको यहाँ पे होस्ट करेगी चेन्नई, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। 9th ऑफ दिसंबर से शुरू हुए ये पूरे इवेंट्स एंड 14th ऑफ दिसंबर तक चलने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं स्क्वैश वर्ल्ड कप की, लगातार तीसरी बार इसको होस्ट करेगा चेन्नई। तो उसमें ऑप्शन नंबर डी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। एंड यहाँ पे 12 नेशन पार्टिसिपेट करेंगे इंक्लूडिंग द होस्ट कंट्री दैट इज इंडिया। एंड इसके अलावा बात करते हैं कि हर एक टीम में ईच टीम हैज बीन कंपोज्ड ऑफ 2 मेंस एंड 2 women's प्लेयर एंड मैचेस फॉलो द फॉर्मेट इंट्रोड्यूस्ड एट 2023 गेम्स। हालांकि दैट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, बट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि ये इंडिया में कहाँ पर होने वाले हैं। तो ये इंडिया में होंगे चेन्नई में, और कल मतलब 9th ऑफ दिसंबर से स्टार्ट हो चुके हैं एंड 14th ऑफ दिसंबर तक ये चलने वाले हैं। फिर होगा हु वॉन हिज फर्स्ट फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप इन अबू धाबी इन दिसंबर 2025? तो दिसंबर 2025 में किसने अपना फर्स्ट फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल यहाँ पे जीता है? ये जीता है लैंडो नॉरिस ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। तो लैंडो नॉरिस ने यहाँ पे अपना फार्मूला 1 यानी कि F1 वर्ल्ड चैंपियनशिप का टाइटल यहाँ पे जीत लिया। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। फिर होगा इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे। ये कौन से डेट को हम लोग मनाते हैं? तो अगर हम बात करें इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे की, तो ये हर साल बनता है 9th दिसंबर को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान रखना है। तो इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 9th दिसंबर। और इसका पर्पज है यहाँ पे कि जो भी हार्मफुल इफेक्ट है करप्शन के सोसाइटी पर, साथ ही में गवर्नेंस पे, डेवलपमेंट और इक्वालिटी पर, उनके बारे में यहाँ पे अवेयरनेस को क्रिएट करना। और 2025 की जो थीम है इस पूरे डे की वो यहाँ पे हो जाएगी यूनाइटिंग विद यूथ अगेंस्ट करप्शन शेपिंग टुमारोज इंटीग्रिटी। तो थीम काफी इंपॉर्टेंट है और हर साल इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे मनता है 9th ऑफ दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे 2025, ये किस डेट को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं? तो विश्व मानवाधिकार दिवस की बात करें तो ये हर साल बनता है 10 दिसंबर को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। काफी इंपॉर्टेंट डे है और इसी दिन अगर हम बात करते हैं तो जितने भी नोबेल प्राइज विनर हम लोगों ने देखे थे अक्टूबर मंथ में, तो उन सभी को नोबेल प्राइज भी 10 दिसंबर को ही दिया जाता है। तो याद रहेगा 10 दिसंबर को दैट इज वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे।
एंड इस बार की जो थीम है यहाँ की वो हो जाएगी ह्यूमन राइट अवर एवरीडे एसेंशियल्स। तो ये 2025 की यहाँ पे थीम हो जाएगी वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे की, जो कि हर साल मनता है 10 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा कि लेकिन उससे पहले जो भी इंपॉर्टेंट डेज है दिसंबर के उनका क्विक रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले बात करें वर्ल्ड एड्स डे की, तो ये मनता है 1 दिसंबर को। 2 दिसंबर को नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे, इंटरनेशनल डे फॉर द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी एंड साथ में वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे। 3 को मनता है इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। 5 को है वर्ल्ड सॉइल डे। 6 को महापरिनिर्वाण दिवस। 7 को है आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे, साथ में इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट डेज थे। 9 को अभी हम लोगों ने देखा है कौन सा डे, दैट इज इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे। और 10 को याद रखना है आपको यहाँ पे वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा दैट रिसेंटली हु हैज बीन ऑनर्ड एज अ पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2025। तो पेटा इंडियाज पर्सन ऑफ द ईयर ये अवार्ड किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है रवीना टंडन को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। तो पेटा इंडियाज पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 ये मिला है रवीना टंडन को। एंड इसमें बात करें कि ये अवार्ड देते क्यों हैं, तो ये यहाँ पे इनका जो कंट्रीब्यूशन था, जो डेडिकेशन था टुवर्ड्स द एनिमल राइट, उनके जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन है, साथ ही में जो विजन एडवोकेसी है, उसके लिए इनको यहाँ पे ये अवार्ड दिया गया है। And the recognition celebrates her long-standing commitments to the animal rights and through her campaign, personal initiatives and public outreach। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे रवीना टंडन का नाम। इसके अलावा अगर हम बात करें मोहन लाल की, तो हमने देखा है कि इनको यहाँ पे 2023 का जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड है वो यहाँ पे दिया गया है। शेफाली वर्मा की बात करें तो अभी जो हरियाणा विमेन कमीशन है उसकी ये ब्रांड एम्बेसडर बनी है। और हरमनप्रीत कौर की बात करते हैं तो ये अभी पीएनबी बैंक की फर्स्ट फीमेल ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पे बनी है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा रिसेंटली हु हैज बीन रिसीव ग्लोबल ह्यूमन सोसाइटी एनिमल्स वेलफेयर अवार्ड फॉर फाउंडिंग वंतारा। तो वंतारा को फाउंड करने के लिए किसको ग्लोबल ह्यूमन सोसाइटी एनिमल वेलफेयर अवार्ड ये यहाँ पे दिया गया है। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है ये दिया गया है यहाँ पे अनंत अंबानी को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। तो अनंत अंबानी को ही यहाँ पे जो है ये अवार्ड दिया गया है। एंड ये यहाँ पे बने हैं फर्स्ट एशियन एंड साथ ही में यंगेस्ट वन टू वॉन दिस ऑनर। तो अनंत अंबानी रिसीव्ड ग्लोबल ह्यूमन सोसाइटी एनिमल वेलफेयर अवार्ड फॉर फाउंडिंग वंतारा and becoming the youngest and first Asian to won the honor for transformative contribution to global wildlife conservation। और ये अवार्ड यहाँ पे प्रेजेंट किया है किसके द्वारा? एट एन इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इवेंट रिकॉग्नाइजिंग अंबानीज ग्राउंड ब्रेकिंग एफर्ट्स इन ट्रांसफॉर्मिंग एनिमल केयर एंड कंजर्वेशन इन इंडिया। तो इसमें इंपॉर्टेंट यही रहेगा कि ये अवार्ड किसको दिया गया एंड यंगेस्ट वन और फर्स्ट एशियन कौन बने हैं, दैट इज अनंत अंबानी। अब कुछ लास्ट के हम अवार्ड्स को डिस्कस करें 2025 में, तो देखिए फीफा पीस प्राइज ये मिला है डोनाल्ड ट्रंप को। इंदिरा गांधी पीस प्राइज मिला है मिशेल बैचलेट को 2024 के लिए। ऑस्ट्रेलिया का प्रेस्टिजियस डॉन अवार्ड मिला है ऑस्कर पियस्त्री को। ऑनरी ऑस्कर 2025 गवर्नर्स अवार्ड मिला है टॉम क्रूज। मनोहर पारिकर युवा साइंटिस्ट अवार्ड मिला है डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन। आर के लक्ष्मण अवार्ड फॉर एक्सीलेंस है आमिर खान। एसओए साहित्य सम्मान जावेद अख्तर। फ्रेंच शेवेलियर डी ऑर्डर नेशनल डू मेरिटे सुनील कांत मंजाल को मिला है। डिस्टिंग्विश एलिमनी अवार्ड की बात करें फॉर दी आईटी कानपुर एलिमनाई, तो ये मिला है ज्ञानेश कुमार को, जो कि एट प्रेजेंट में हमारे देश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। और यही रिसेंटली जो इंटरनेशनल अभी हमने आईडीईए को डिस्कस किया था वहाँ के चेयरमैन भी बने हैं। फिर बात करें कि साउथ कोरिया का हाईएस्ट ऑनर, तो ये दिया गया किसको? यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को। और जयंत विष्णु नार्लिकर, तो ये इनको दिया गया है विज्ञान रत्न अवार्ड 2025 फॉर द लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। 2025 का उर्सेला केली ग्यून प्राइज ये मिला है राकेश वाल के लिए, वर्ष चंद्रशेखर जो कि बिलोंग करते हैं श्रीलंका से। सखरो पुरस्कार ये मिला है आंद्रेस पॉस्कोबट एंड साथ ही में माजिया जो कि जॉर्जिया से बिलोंग करती है। ब्रिटिश अकेडमी बुक की बात करें सुनील अमृत है। एंड वर्ल्ड बेस्ट कंज्यूमर बैंक एसबीआई को मिला है। एंड साथ ही में फर्स्ट वॉइस एक्टर टू वॉन दी जापान पर्सन ऑफ कल्चरल मेरिट अवार्ड, तो ये मिला है यहाँ पे मसाको नोजावा। एंड प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर ये दिया गया है यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप को, राइट। तो ये कुछ लास्ट ही हमने देखे थे यहाँ पे अवार्ड्स के बारे में जो हमने यहाँ पे रिविजन कर लिया है। तो ये था आपका पूरा कंटेंट जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया। अब हम करेंगे फटाफट से पूरी क्लास का ओवरव्यू।
तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा न्यू एम्बेसी इन संघाई। तो चाइना संघाई में 32 सालों के बाद में भारत ने अपनी एम्बेसी यहाँ पे खोली है। तो आपको ध्यान रखना है कौन सी कंट्री, दैट इज इंडिया। बिग कैट अलायंस जो इंडिया का इनिशिएटिव है, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है और साथ ही में इसके जो प्रेसिडेंट है वो है भूपेंद्र यादव। तो इसी में ही 19th नंबर का मेंबर बन चुका है, कौन सा, दैट इज रशिया। न्यू G20 यहाँ पे प्लान किया किसने, यहाँ पे यूएसए ने। 100% डिजिटाइजेशन ऑफ वाटर्स रोल्स, तो ये अंडर दी SIR स्कीम और इसमें स्टेट कौन सा बना है, दैट इज राजस्थान। ISSF जो वर्ल्ड कप फाइनल हुआ है दोहा कतर में, तो उसमें गोल्ड मेडल यहाँ पर जीता है किसने, नाम आपको ध्यान रखना है, सिमरनप्रीत कौर बराड़ ने। राइजिंग ग्लोबल समिट 2025 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें ये जो पूरा समिट है ये कहाँ पर हुआ है, ये हुआ है तेलंगाना, और तेलंगाना में कहाँ पे, ये हुआ है हैदराबाद में। फिर स्क्वैश वर्ल्ड कप की बात करें तो स्क्वैश वर्ल्ड कप ये होगा कहाँ पे, चेन्नई में, लगातार तीसरी बार ये चेन्नई में ही हो रहा है। और इसके अलावा अगर हम फिर बात करें फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप की, तो इसको जीता है लैंडो नॉरिस ने। इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे 9 दिसंबर, वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे 10 दिसंबर, पेटा इंडियन पर्सन ऑफ द ईयर ये अवार्ड मिला है रवीना टंडन को। ग्लोबल ह्यूमेन सोसाइटी एनिमल वेलफेयर अवार्ड वनतारा के लिए ये मिला है अनंत अंबानी को। ठीक है, तो ये पूरा रिवीजन हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया है। अब इसके अलावा कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर सिटी, तो ये बनी है इंडोनेशिया की कैपिटल, दैट इज जकार्ता। चेयरमैन ऑफ द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरेट असिस्टेंट, तो ये इलेक्टोरल असिस्टेंट, तो ये बने हैं ज्ञानेश कुमार। साइक्लोन दितवाहा का नाम दिया है यमन ने, और जो ऑपरेशन था उसका नाम था ऑपरेशन सागर बंधु। कॉन्स्टिट्यूशन डे की बात करें 26 नवंबर है। इंडियाज रैंक इन एशिया पावर इंडेक्स, तो ये 3rd नंबर पर आता है आफ्टर इंडिया, सॉरी आफ्टर यूएसए एंड चाइना। ठीक है, इसके अलावा आज आप मुझे बताओगे कि नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे कब बनता है, इंटरनेशनल डे फॉर द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी ये कब बनता है, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट ड्राइवरलेस ट्रेन नेटवर्क ये कौन सी है, एंड वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर इन मेंस कैटेगरी ये किसको दिया गया है, ये आपने मुझे कमेंट करके बताना है। इसके अलावा मैंने पूछा था कि विमेंस पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स में इंडिया की रैंक, तो ये 131st। और आज आपने होमवर्क में मुझे बताना है, होमवर्क में आप लोगों ने बताना है कि जो 4th एडिशन है काशी तमिल संगमम का वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड हुआ है। तो इसका आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है। ठीक है।